कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में पेड़ पौधों या धरती के अंदर समा नहीं पाती, जिस कारण फूलों के रूप में या हरे पत्तों और लाल पत्तों के रूप में वह चारों ओर बिखरी दिखाई देती है। इस सुंदरता को देखकर कवि कल्पना की उड़ान भरते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि जहाँ भी सांस लिया जाता है वहीं फूलों की सुगंध का एहसास होता है। और हर घर में भी जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी फूल आ गए हैं, वहाँ भी प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि कवि कहते हैं कि ऐसी सुंदरता को देखकर या ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन खुश हो जाता है और वह उड़ान भरना चाहता है। अर्थात कवि के पैर मानो धरती पर टिकते नहीं हैं और वे खुशी में उड़ान भरना चाहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और इस सुंदरता की ओर कवि का ध्यान अनायास ही अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। कवि चाहते हैं कि उस सुंदरता से वे अपनी आंखें हटा ले, लेकिन फिर बार बार उनका ध्यान उसी सुंदरता की ओर चला जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों पर हरे और लाल पत्ते आ गए हैं, फूल आ गए हैं। तो सुंदरता की ओर ध्यान जाना मानव स्वभाव होता है। तो कवि यहाँ वही संकेत दे रहे हैं कि फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे भरे पत्तों से लद जाती हैं, लाल लाल कोपलें अपार सुंदर लगती हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार सी आ जाती है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर सुंदरता बिखरी पड़ी है, और यह सुंदरता देखकर कवि का मन खुश हो जाता है। और कवि यह अनुमान लगाते हैं कि अगर मन खुश हो तो वह अपने आप ही चारों ओर सुंदरता देखता है।